ने ज्यादा बोलियो तो मोल लईन मारी काढ़ांगा अतरा पया वारा में क्यों गजब मोल लईन मारी भी काढ़ो वाह। इतना घमंड किस चीज का? क्या है, क्या है आपके पास जो आपको घमंड है? किस घमंड में जी रहे हो? किस अहंकार में जी रहे हो? अरे घमंड में तो बहुत लोग चले गए। हम हमारे स्वभाव से हमारी पहचान क्यों नहीं बना सकते? एक व्यक्ति वो जो आपका डर से सम्मान करता है और एक व्यक्ति वो जो आपका हृदय से सम्मान करता है। डर से सम्मान करने वाला इसलिए कि अरे यार नहीं रहेंगे खड़े तो यार डराएंगे, डर से। एक हृदय से कि नहीं साहब, आपका हृदय से सम्मान हो। एक दिन दक्ष प्रजापति सभा में पहुंचे और उस सभा में देवादिदेव महादेव बैठे हुए थे। देवादिदेव महादेव तो तब तपस्या में बैठे, लेकिन दक्ष प्रजापति जब सभा में पहुंचे तो सारे राजा ने उठ करके दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन देवादिदेव महादेव तपस्या में बैठ गए तो उनको ध्यान नहीं रहा और वो उठ नहीं पाए और प्रणाम नहीं कर पाए। और दक्ष प्रजापति के जमाई है शिव जी, और जमाई के प्रणाम न करने पर नाराज हो गए। दक्ष प्रजापति ने सोचा मैं राजा और मुझे इस महादेव ने प्रणाम नहीं किया और प्रणाम ना किया, कोई और हो तो माने, ये तो मेरा जमाई और मेरे जमाई ने मेरा सम्मान नहीं किया। नाराज हो गए और अपनी नाराजगी ऐसे नहीं जताई। कैसे जताई? दक्ष प्रजापति ने बहुत बड़ा यज्ञ किया महाराज, और बहुत बड़ा यज्ञ किया ना तो उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। महाराज दक्ष प्रजापति के 15 जमाई पहुंचे, लेकिन एक महादेव को निमंत्रण नहीं दिया। और महादेव को निमंत्रण नहीं दिया तो महादेव और मां सती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे थे, और जब दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे तब विमान ऊपर से उड़कर निकल रहे। तब सती पूछने लगी कैलाशपति से, प्रभु प्रभु ये सारे विमान कहां जा रहे हैं आज, ऐसे कैसे आसमान में उड़ उड़ कर? कोई किस पे बैठ के जा रहा, कोई किस पे बैठ के जा रहा, कोई किस पे बैठ के जा रहा। महादेव कहां जा रहे? महादेव ने कहा तुझे पता नहीं? तो क्या नहीं पता, तेरे बाप ने यज्ञ रखा है। अच्छा मेरे बाप ने? तो क्या ऐसा थोड़ी हो सकता, मेरा बाबा यज्ञ रखे और मैं सबसे छोटी बेटी, मेरे को कैसे भूल जाए? तो क्या भूल नहीं जाए, भुलाया है। महादेव तो सब जानते हैं महाराज कि क्या हो रहा है। महादेव ने कहा तेरे बाबा ने यज्ञ जरूर रखा है, पर यज्ञ रखने के लिए मन में एक विचार से नहीं रखा कि कुछ मिले। यज्ञ एक ही उद्देश्य से रखा कि महादेव को पद प्रतिष्ठा से मुक्त करना है और महादेव का सम्मान नहीं करना, इसलिए यज्ञ रखा है। सती ने कहा एक बात कहें स्वामी? तो क्या हाँ, हम मानते हमारे पिता बहुत गलत होंगे, लेकिन एक बात बताएं, हमारे पिता ने न्योता हमें भी भेजा होगा लेकिन हमारे तक आया नहीं होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं सबसे छोटी बेटी हूं और मुझसे भी तो प्रेम है मेरे पिता का। न्योता तो भेजा होगा लेकिन आया नहीं होगा, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपने माँ बाप की गलती तो ढूंढती नहीं है, चाहे हो ना। माँ बाप की गलती कितनी भी क्यों ना हो, माँ बाप की गलती के बाद भी अगर इनको बोलो कि तुम्हारे पिता की गलती तुम्हारी माँ की, नहीं मेरी माँ ऐसी गलती नहीं कर सकती। एक बता सर गोडो तो पेट अड़ी न में। पार्वती सती कहने लगी ना ना मेरे बाबा की गलती नहीं हो सकती है, शायद न्योता आया नहीं होगा, कुछ कारण रहा होगा, यहां तक नहीं पहुंच पाया होगा। देवादिदेव महादेव ने कहा मेरे पास नहीं आया तो मैं तो नहीं जाऊं। आव नहीं आदर नहीं, नहीं नैनन में नीर, तो ऐसी जगह न जाइए जहां कंचन बरसे नीर।
जहां आपका आव नहीं है, जहां आपका आदर नहीं है, जहां आपका सत्कार नहीं है, जहां नैनों में नीर नहीं है, फिर चाहे आंखों से कंचन क्यों ना बरसता हो, सोना क्यों ना बरसता हो, मत जाओ। ध्यान देना, मंदिर में जाने के लिए किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में जाना हो तो कोई आपको न्योता देने आएगा, नहीं साहब भगवान का दर्शन करवाने पधारो, नहीं आपने आना पड़ेगा दर्शन करवा। हाँ, पीला चावल लेने इंतजार करो, कोई पीला चावल लेने नोतवा आवे मारे। हाँ, कोई धर्म का कार्यक्रम हो, धार्मिक आयोजन हो, कथाओं का कार्यक्रम हो, वहां पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। आपका कार्यक्रम है, आप खुद को अपना उद्धार करना है तो आप सत्संग में पहुंचो। ऐसा नहीं हमारे घरे तो कोई निमंत्रण नहीं आयो, मैं तो नहीं जाऊं, हमारे घरे कोई केवा थोड़ी आयो जो मैं जाऊं। अरे वाह यार, हाँ, कोई घरे मांडो हो रही हो तो तने केवा आई। हाँ, बहुत लोगों की मानसिकता कि मेरे पास तो निमंत्रण देने आओ, मतलब पीला चावल ले नोतवा जाओ। सत्संग में कभी भी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, मंदिर में कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, गुरु के द्वार पर कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, संतों के सामने जाने में कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, माता पिता के यहाँ जाने में भी कभी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। लेकिन शास्त्र कहता है अगर माता पिता के यहाँ कोई उत्सव हो और उस उत्सव में आपको निमंत्रण नहीं दिया गया हो तो चाहे फिर वो आपके माता पिता है, मत जाओ। लेकिन मां सती कहने लगी नहीं, मैं तो जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी। पहुंच गई मां सती, और जब मां सती पहुंची ना, नंदीगण इत्यादि को साथ में भेजा, मां सती पहुंची। मां सती ने क्या देखा, मां सती मां के पास पहुंची, अपनी मां से मिली, मां ने उसे हाँ ना कोई जवाब नहीं दिया, सामने भी नहीं देखा। सोचा सती ने ठीक है कोई बात नहीं, बहनों से मिली तो बहनें कहने लगी ओ हो बिन बुलाई मेहमान आई है। बहनों का जवाब क्या रहा, जिन बहनों के साथ में सती पड़ी है, बड़ी हुई है, खेली है, उस सती को बहनें जवाब दे रही और क्या दे रही, ओहो बिन बुलाई मेहमान आई है, नहीं बुलाया तो भी हाँ मुंह उठाकर चली आई। मां सती ने सोचा ठीक है ये बड़ी बहनें अपन छोटी हैं, सुन लेते क्या फर्क पड़ता। मां सती पिता के सामने पहुंची, पिता ने सामने भी नहीं देखा। यज्ञशाला में जहां पर यज्ञ चल रहा था उस यज्ञशाला में जाकर देखा तो क्या देखा, मां सती ने देखा सब देवताओं की स्थापनाएं बनी हुई, लेकिन देवादिदेव महादेव के रुद्र कलश की स्थापना नहीं लगी हुई। मां सती ने कहा मैं मेरा अपमान सहजता से सहन कर सकती हूं, आप मुझे अपमानित करें, मैं आपकी बेटी हूं, मैं सहन करूंगी, लेकिन पिता आज इस घर के अंदर मेरे पति का अपमान हो रहा है, आपने सब देव स्थापना कहीं भी नहीं दिख रही है। तब दक्ष प्रजापति ने कहा हां मैंने तेरे पति को निमंत्रण नहीं दिया। मां सती कहने लगी क्यों नहीं, क्योंकि मेरा सम्मान नहीं किया, भरी सभा में उठकर मुझे प्रणाम नहीं किया। सती ने कहा अच्छा मेरे पति ने प्रणाम नहीं किया तो यज्ञशाला के अंदर आपने स्थापना भी नहीं बनाई, तो क्या नहीं बनाई। और ध्यान दीजिएगा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो बिना रुद्र कलश के स्थापना के, बिना महादेव के पूरा हो सके ना। बिना महादेव के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है महाराज, बिना महादेव के कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। मां सती बड़ी क्रोधित हुई। मां सती ने कहा कि आज इस घर के अंदर मेरे पति का अपमान, याद रखना एक पत्नी अपना अपमान सहजता से स्वीकार कर सकती, लेकिन अपने पति का अपमान जीवन में कभी सहन नहीं कर सकती। वो अपना अपमान सहन कर लेगी, उसके बारे में दुनिया कुछ भी कहे सहन करेगी, लेकिन 10 जनों के बीच में उसके पति के बारे में बोल के बताओ, हाँ वो उसी वक्त जवाब दे देगी, उसी वक्त, चाहे फिर कोई भी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मां सती कहने लगी मेरा अपमान हो मैं सहन कर सकती हूं, लेकिन मेरे पति देवाधिदेव महादेव का अपमान सहन नहीं कर सकती हूं। हे पिता आपके द्वारा ये शरीर मुझे मिला है ना, इस शरीर के अंदर जो रक्त बह रहा है ना वो आपका रक्त है ना, मैं प्रण लेती हूं ये शरीर नहीं बचेगा। हे पिता इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। और मां सती ने नहीं गए, हम दोनों भी साथ में नहीं गए कि जब शिव जी नहीं जा सकते, अब त्रिगुणात्म है हम, तीनों देव हैं और तीनों देव में से एक देव का निमंत्रण नहीं है तो हम दो नहीं जाते हैं फिर, और हम नहीं गए तो फिर तुम सारे देवता क्यों गए। तो सारे देवता कहने लगेगा अगर बड़ा अधिकारी नहीं वेगा छोटा अधिकारी की पूछ पेल वेगा आणि मते आपण होचो कि मोटा मोटा नहीं आई रहा छोटा छोटा चाला तो आपण आव आदर बढ़िया करेगा, लेकिन वहां सब वाड़ा वगाड़ वही भगवान कई तो हदारो वे
भगवान ने क्यों घणो आओ आदर चाहिए रो तो अब जाओ, तो कि जाओ कहीं, वहां तो व्यवहार की स्थिति को नहीं, पूरा यज्ञ विध्वंस। और वास्तविकता मन में यही रहता है, बड़े को बुलाओ और बड़ा नहीं आए तो छोटा बीच बीच में आहा मैं रहूंगा तो महाराज। पद के लिए तो लोग लड़ रहे हैं, काय के लिए लड़ रहे हैं? पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, कुर्सी चाहिए, सबको कुर्सी की भूख है, जिसको देखो वो कुर्सी पे बैठना चाहता है। अरे यार कई अतरा पया वगड़ी कुर्सी पे बैठो यार, घरे लाइन बैलो यार है? हाँ ये ओदो अलग है रे, आदमी यूं नॉर्मल मलेगा आपकी, हाँ ने कुर्सी पे बेवा बाद वणी लेजा में मले फिर आपकी, हाँ यूं नॉर्मल मलेगा ना, कुर्सी पे आता ही एक रुतबो, वो असर वणी कुर्सी को रे, कई को रे हणा के अंदर यूं बिल्कुल लेजो शांत है माता बहना के अंदर, लेकिन नाना को मांडो वे नहीं हाउ जी वणे के वन टाइम देखो आप फिर एक सासू हूं, हाँ असर आता कि नहीं आता? बोलो बोलो बोलो, असर आता है सासू माँ का? महाराज आता तो है महाराज, कितना भी कोशिश कर ले पर असर खत्म तो नहीं होता है। ये पद ही ऐसा है साहब, छोरा को मांडो वेता ही अगर आपना सासू माँ को ओदो मले वण के बाद देखो आप एक घर में आता ही एक सासू माँ को ओदो, एक बिल्कुल भाव परिवर्तन ही भेजावे, बोलवा को रंग ढंगी परिवर्तन भेजावे। सासू बनगी के सासू, हाँ अच्छा है कितनी सासू माँ है बेटी, हाथ खड़ा करो, जो जो सासू माँ बन गई वो हाथ खड़ा करो। अरे हम तो नहीं बोल रहे, हम कोई कुछ बोल थोड़ी रहे क्या, हाथ तो खड़ा करो। कौन कौन है सासू माँ? 1 2 3 4 करो करो, करो यूं यूं करो, जो सासू माँ बन गई वो हाथ खड़ा करो। अच्छा एक बात बताओ, सासू माँ बनने के बाद कुछ परिवर्तन आता है? हाँ पावर तो आता है ना? हाँ बोलो आता है? हाँ एक वो ओहदा ही ऐसा होता है साहब, वो गादी ही ऐसी होती जहां आने के बाद में अपने आप भाव परिवर्तन हो जाते हैं। सासू हूं के मैं जैसा सोचूंगी वही होगा, और घर में मैं जैसा करूंगी वही होगा। महाराज सब देवता हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव के सन्मुख खड़े होकर कहने लगे कि महादेव कृपा करो, यज्ञ अगर पूरा नहीं हुआ तो कलयुग में यज्ञ होना बंद हो जाएगा, विश्व का कल्याण नहीं होगा, यज्ञ के बिना अन्न की वृष्टि नहीं होगी, यह सृष्टि खुशहाली नहीं होगी। इसलिए सब देवता मिलकर के देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करने लगे, हाथ जोड़ करके देवादिदेव महादेव को मनाने लगे, महादेव कृपा करो, अन्न की वृष्टि रुक जाएगी, ये सृष्टि रुक जाएगी, आप कृपा करके इस यज्ञ को पूर्ण करिए। और देवादिदेव महादेव से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, सब देवता मिल करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव कृपा करो, इस यज्ञ को पूरा करो। हाथ जोड़ सब देवता मिल करके महादेव के समीपस्थ कैलाश पर्वत पर पहुंच करके महादेव को मनाने लगे, देवादिदेव महादेव को मनाने लगे।